बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं चिराग की आकृति। इनका दीपक जलाने के बाद इस तरह की आकृति बनती है। और ये चिराग क्या होता है, इस विषय पर मेरे पास पहले भी वीडियो आई है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जो हिंदू धर्म के लोग ही दीपक जलाते हैं। नहीं, मुस्लिम धर्म में भी जलाते हैं। और कहा जाता है कि उनके भी पीर बाबा के नाम से या कई जगह पर 11-11 चिराग जलाए जाते हैं। और चिराग का वैसे अर्थ देखें तो दीपक होता है या ऐसी चीज़ जिसमें जो मिट्टी की बनी है या किसी भी धातु की बनी है और जिससे आप प्रकाश फैला सकते हैं। चिराग का हम जो भी शब्द यूज करते हैं, कुछ हमारे शब्द हिंदी के होते हैं, कुछ शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं, कुछ हमारे फारसी के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रेल शब्द हिंदी का है, जबकि ये नहीं है। रेल का जो रेलगाड़ी का हिंदी शब्द लोपथगामिनी है। ऐसे ही चिराग का अर्थ है कि कोई भी दीपक का या कोई भी ऐसी चीज़ जलाना जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, जिससे जो अंधेरा दूर हो। और एक रोशन दीपक करना, उसका मतलब चिराग जलाना होता है। चिराग का अर्थ हम काफ़ी चीज़ों में मानते हैं, जैसे कि ये आकृति बनी है। अब ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम कई चीज़ों में देखते हैं कि चिराग का मतलब उसमें से कोई जिन निकलेगा। तो यहाँ पर उसका अर्थ ये नहीं है। अगर किसी के दीपक में इस तरह की आकृति बन रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि हम जिसको दीपक कहते हैं वो चिराग कहते हैं। और ऐसे ही जैसे ईसाई मोमबत्ती जलाते हैं। यहाँ पर देखो, हर कोई अग्नि की महत्ता को समझता है और उसको अलग अलग रूप में हम यूज कर रहे हैं, बस उसके हम नाम बदल देते हैं। और इसी तरह से जब ये आकृति बनती है, इससे क्या लाभ होगा, इसका मतलब जिसकी वो पूजा कर रहे हैं वो शक्तियाँ उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और बहुत स्थानों पर पीरों के नाम से और पैगंबरों के नाम से भी चिराग जलाए जाते हैं और विशेषकर वीरवार को जलवाए जाते हैं। इनकी भी साधनाएं होती हैं। जैसे हरियाणा में भी बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पीरों की पूजा होती है। खासकर आप पानीपत के इलाके में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो हिंदू लोग भी पीरों की पूजा कर रहे हैं और वो भी चादर चढ़ा कर आते हैं। यहाँ पर जो हमारा भारत है, भारत में जो कोई भी सिद्ध पुरुष अगर वहाँ पर रहा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसने कुछ अच्छे कार्य करे होते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग उसकी ज़रूर पूजा करते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ, ये पीरों की बनना, चिराग बनना, आप उनकी और आकृतियाँ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं, उनके शक्तियाँ काम करने लग जाती हैं। इस विषय पर मैं आगे भी वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो अगर ऐसी आकृतियाँ बन रही हैं तो आपको चिंता का जो विषय है वो बिल्कुल नहीं है। आप खुश रहें, आप जिस शक्ति को बुला रहे हैं वो आ रही है और आपके कार्य भी करेगी। तो इन्होंने अपने सारे दीपकों का यही दिखाया है कि उनकी इस तरह की ही आकृतियाँ बन रही हैं। तो ये सबका अलग अलग प्रभाव है। तो इसमें सबको अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग रूप में मिलती हैं, ये सभी जानते हैं। एक शक्तियों के कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके रूप अलग कभी होते हैं, कभी कुछ होते हैं। बोलो जय श्री राम।